निफ्टी ने फ्राइडे को एक शार्प फॉल दिखाई और डेली बेसिस पे निफ्टी जो रेंज बना रहा था उस रेंज का ब्रेकडाउन भी दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको डायरेक्टली कल के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। अगर आपने मेरा फ्राइडे का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद वहां पर निफ्टी एक रेंज बनाता है और उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तब हमें उसमें एंट्री करनी है। बट निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में ही निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का लोअर लेवल था उस लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन किया। और उसके बाद निफ्टी ने सेकंड कैंडल में जो पहली 15 मिनट की कैंडल था उसका लो को ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया। तब मैंने अपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि हमें क्या बैक करना चाहिए और उसके बाद निफ्टी ने एक अच्छी मूवमेंट दिखाई और हमारा सेकंड टारगेट 19428 वो भी अचीव किया और उसी के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपडेट करता हूं, तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नो ट्रेडिंग जोन्स में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की उस दिन की रेंज शेयर करता हूं। हो सकता है कि निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे और ज्यादातर निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है। नो ट्रेडिंग जोन का जो लेवल्स है हमारा उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे निफ्टी या बैंक निफ्टी, या फिर उसके बीच में कोई एक रेंज ना बनाए और रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें एक बार, निफ्टी ने पिछले पूरा हफ्ता एक रेंज में ट्रेड किया है मंडे से लेकर थर्सडे तक और फाइनली फ्राइडे को निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाकर उस रेंज को ब्रेक डाउन दिया है। बट अभी भी निफ्टी हमारा जो पिछले हफ्ते का वीकली का लेवल था उस लेवल के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है निफ्टी कल एक साइडवेज मूवमेंट पर रहे, हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे और वहीं पर क्लोजिंग दे, क्योंकि जब निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया है तो निफ्टी को उसका कंफर्मेशन देना जरूरी है। अगर उसको कंफर्मेशन देता है निफ्टी कल इसके नीचे ट्रेड करके, जो हमारा कल का लो था या फ्राइडे का लो था उसके नीचे ट्रेड करके अगर निफ्टी उसको कंफर्मेशन देता है तब निफ्टी में एक नीचे की तरफ रैली आ सकती है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है निफ्टी में कल एक फ्लैट मूवमेंट ही रहे। तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 19351 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है और 19482 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। हो सकता है कल निफ्टी इसी 19482 और 19351 इसी रेंज के बीच में घूमता रहे और एक फ्लैट मूवमेंट ही दे। अगर मान लीजिए निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहीं पर ट्रेड करता है करीब आधा एक घंटा और आधा एक घंटा एक रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19483 उसको 82 उसको भी ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में ऊपर के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी को ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19521 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19556 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19606 के आसपास। अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उस रेंज बनाने के बाद अगर उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और उसके बाद हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19483 उसको भी ब्रेकआउट देकर ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी का पहला टारगेट 19521 के आसपास, सेकंड टारगेट 556 के आसपास और उसके बाद हो सकता है निफ्टी में एक शार्प मूवमेंट आए ऊपर की तरफ 19606 की तरफ। 9606 हमारा पिछले वीक का टारगेट भी था। सो निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है 19483 का, तो निफ्टी में हो सकता है ऊपर की तरफ एक शार्प मूवमेंट आए और निफ्टी ऊपर की तरफ हमारा सारा टारगेट अचीव करे। बट एक फ्लैट मूवमेंट देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे की तरफ अगर उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तो हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 19350, हो सकता है निफ्टी उसी के पास आकर वहीं पर ट्रेड करना शुरू कर दे और वहीं पर क्लोजिंग दे दे। निफ्टी वीकली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट रेंज में घूम रहा है और अगर निफ्टी किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो निफ्टी में उस डायरेक्शन में अगली मूवमेंट सेट होगी। निफ्टी के वीकली के जो भी लेवल्स हैं वो हम अपने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपडेट कर दिए हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद यहीं पर थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर एक फॉल दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी नीचे की तरफ आए और हमारा जो कल की क्लोजिंग थी उसी के आसपास निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर दे और वहीं पर ट्रेड करके एक फ्लैट क्लोजिंग दे दे। बट अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन कर जाता है और सस्टेन करने के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या फिर पहली 15 मिनट की जो कैंडल है, अगर निफ्टी की जो सेकंड 15 मिनट की कैंडल है 930 वाली, अगर वो पहली 15 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो वो निफ्टी में ऊपर की तरफ अच्छी रैली आ सकती है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक जर्नी स्टार्ट करे। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग गैप अप ओपनिंग देता है और उसके बाद एक रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तब निफ्टी नीचे आ जाएगा और हमारा जो कल की क्लोजिंग थी 19424, हो सकता है निफ्टी कल उसी के पास जाकर क्लोजिंग दे दे। मान लीजिए अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है कल, बिकॉज निफ्टी ने आज एक फ्राइडे को एक शार्प फॉल दिखाया था और हो सकता है निफ्टी उसको कंटिन्यू रखे और कल भी एक गैप डाउन ओपनिंग दे दे,
तो हमें जंप नहीं करना है, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे वो अपनी पोजीशंस को कवर करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में हो सकता है पॉजिटिव मूवमेंट आए और निफ्टी वापस ऊपर की तरफ बाउंस दिखाए और फिर निफ्टी फाइनली एक फ्लैट क्लोजिंग दे दे। बट अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और आधा पौन घंटा यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, उसके बाद जब वो निफ्टी वो रेंज बनाएगा, उस रेंज का जब निफ्टी ब्रेक डाउन देगा, तब हमें नीचे की तरफ एंट्री करनी है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी अपने नीचे के टारगेट भी अचीव करे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19310 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19281 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19245 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी अपने नीचे के से तीनों टारगेट अचीव करे। अभी भी मुझे लगता है कि हो सकता है निफ्टी में कल एक फ्लैट मूवमेंट रहे और निफ्टी हो सकता है मान लीजिए एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और वापस यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल या फिर एक हैमर कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ वापस एक जंप दिखाता है और हमारी जो रेंज है 19483 और 19351 उसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे और वहीं पर फ्लैट क्लोजिंग दे दे। निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सिर्फ मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।